काम पृथ्वीराज। बेटी को गाड़ी में रखा, पीछे मुड़ा तो क्या देखती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने किक मारी कैरिंग कॉर्ड को सीढ़ियों से नीचे। बकल्स की वजह से और आसपास ब्लैंकेट होने की वजह से, कुशन होने की वजह से बच्ची बच गई। और मुझे ये भी पता था कि अगर इस वक्त मैं कुछ भी करती हूँ तो हम तीनों मरेंगे। अभी मेरे पास खाली एक ऑप्शन है कि मैं दोनों बच्चों को उठाऊं और अपने पेरेंट्स के पास आ जाऊं। वही किया मैंने। और मीतू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीतू जी, स्वागत है आपका। ये फिर शो के बाद अब तक क्या रिस्पांस मिला है? समाज क्या कह रहा है? आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, शो के बाद मेरे को एक उम्मीद की किरण नजर आई है, क्योंकि आज तक जितने लोग मेरे को एक मतलब उतना सपोर्ट नहीं था जितना अब मिलना शुरू हुआ है सोसाइटी से। क्या बोल रहे हैं लोग? और अब लग रहा है कि मतलब लोग अब जाके अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुमने जो करा बिल्कुल ठीक करा, तुम जो लड़ाई लड़ी हो बिल्कुल ठीक लड़ी हो, क्योंकि तुम्हारी इस लड़ाई से आने वाली जनरेशन में आने वाली बेटियों को बहुत अच्छा वो मिलेगा, बहुत फायदा होगा। और फैमिली क्या कहती है? फैमिली तो मेरे साथ हमेशा थी, हमेशा है, और शायद इसी वजह से आज मैं बची हुई हूँ और आज तक मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उस टाइम पे सहारा दिया। जी जी। और ससुराल की तरफ से कुछ पता चला? कुछ वहां से, वहां क्या रिएक्शन है? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आसपास के लोग जब अब मिलते हैं या जानने वाले जब अब मिलते हैं, आप कह रहे हैं काफी सपोर्ट मिल रहा है, काफी समर्थन मिल रहा है, कहते क्या है? मतलब यही आज मेरे को यही बोला जाता है कि जो तुमने करा बहुत अच्छा करा, तुम बहुत अच्छा करा कि अपनी बेटियों को बचाया। और आने वाली मतलब और औरतों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो भी ऐसा कदम उठाएं, अपनी बेटियों को बचाएं। मतलब एक बच्ची की जिंदगी बचाना जो है वो शादी बचाने से ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरी है। ये भी कहते हैं कि इस शो पर आकर भी एक अलग तरह की हिम्मत ही दिखाई है आपने। पहले मीडिया में आ चुकी थी और ये मैं आमिर खान जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आके ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी कहानी कह सकूं जिससे शायद दुनिया में, भारत में कहीं पे किसी कोने में कोई औरत बैठी होगी जिसको देख के लगेगा कि नहीं, अगर मीतू कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। कोई ऐसा शख्स जो इस शो से पहले कुछ और रवैया रखता था, उसका रवैया बदला हो? कोई ऐसा आपका जानने वाला जो आया हो आपके पास? देखिए, ऐसे जानने वाले तो नहीं है, पर ऐसे अनजान लोगों की मेरे को बहुत मेल्स आई हैं। फेसबुक पे बहुत लोगों ने मैसेज करा है। इनफैक्ट एक लड़के ने मेरे को, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, उसने पूना से मेरे को मेल करी है कि मेरी शादी होने वाली है और आपका शो देख के मैंने सोच लिया है कि मैं चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको बिल्कुल खुली बाजुओं से मैं उसका स्वागत करूंगा। आज से पहले शायद अगर ये शो मैंने नहीं देखा होता तो शायद मैं ऐसा, मेरी ये मेंटेलिटी नहीं होती। ऐसी 2-3 मेल्स मेरे को आई हैं जिससे देख के मुझे अच्छा लगा है। कि जब पढ़ा आपने ऐसी मेल को तो क्या क्या बीता मन में? कि शायद कहीं पे जो चेंज मैं लाना चाहती हूँ, जिस चेंज के लिए मैं पिछले 5 साल से लड़ाई कर रही हूँ, वो शायद अब आ सकता है, जो अभी तक एक इम्पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि इतना कैंपेन करने के बावजूद वो पब्लिक सपोर्ट भी नहीं आ रहा था और उस टाइप की वो नहीं थी मूवमेंट। लोग कई बार मेरे को मुंह पे कहते थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन तो सेकंड प्रेगनेंसी में हो जाना चाहिए, बट अब जब से ये शो आया है तो हाँ, सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा हो गया है और ऐसी मेल्स आ रही हैं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि आपने जो करा बहुत अच्छा करा, वी आर प्राउड ऑफ यू। और कई लोगों के जो ऐसे मैसेजेस आए हैं कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक हमें जो धमकियां बहुत मिलती थी जिसकी वजह से मुझे और मेरी बच्चियों को और मेरे पेरेंट्स को हमेशा डर के रहना पड़ता था, अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के बाद शायद हम थोड़े से सेफ हो गए हैं। कैसी धमकियां मिलती थी जो अब नहीं मिल रही? धमकियां पहले मुझे बहुत मिलती थी कि केसेस विड्रॉ करो, बच्चियों को किडनैप कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो अब एटलीस्ट ये लग रहा है कि इतने बड़ी अगर एक पब्लिक सपोर्ट की लहर जा रही है तो पूरी दुनिया की आंखों में होते हुए, नजरों में होते हुए इतनी आसानी से कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। ये जो
हिंसा आपके साथ हो रही थी घर के अंदर, जो वायलेंस थी, ये सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को लेकर थी या उससे पहले भी थी? देखिए, जो वायलेंस थी वो तो शादी के तीसरे दिन से शुरू हो गई थी डाउरी के लिए, पर बहुत ज्यादा बढ़ गई जिस दिन पता लगा कि मेरी जो कोख में बच्चे पड़े हैं वो ट्विंस हैं। मेरे मदर इन लॉ का कहना था कि हम एक बच्चा बेटी पाल सकते हैं, 2 नहीं पाल सकते, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करो। ये डिमांड उस दिन से शुरू हुई जिस दिन ये पता लग गया कि मेरी कोख में ट्विंस हैं। और सारा उस दिन से टॉर्चर जो है वो बहुत ही बढ़ गया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और खाना पीना उन्होंने मेरा बंद कर दिया। और फिर जिस तरह से उन्होंने मेरा सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया कि मेरे को धोखे से अंडा खिलाया गया जिसका उनको पता था कि मेरे को एलर्जी है। इनफैक्ट ये एक अंडा खिलाना जिसको एलर्जी है वही मेरे लिए जानलेवा हो सकता था, पर उसकी भी फिक्र करते हुए कि ये इस अंडा खाने से, एनाफ्लेक्सिस होने से मर सकती है, उन्होंने फिर भी ये खतरा भी उठाया, मेरा टेस्ट भी करवाया, और उसके बाद तो आप ये समझ लो कि बिल्कुल पहाड़ ही टूट पड़ा मेरे ऊपर। तो जो वायलेंस पहले डाउरी के लिए था, पहले तानों से था, वो फिर फिजिकल वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा कि जब देश भर में ये आवाज़ उठी है और आपकी कहानी देखकर लोग प्रेरित हुए हैं, तो एक तो वो डर जो था या जो धमकियां तो थी वो तो बंद हो ही गई हैं, और डर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ख़तरा नहीं रहना चाहिए। और आपने जो सबसे बड़ी बात कही ना कि कहीं एक भी अगर बच्ची इस वजह से, आपकी कहानी की वजह से, आपकी कहानी सामने आने की वजह से बच जाती है, तो वही अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीतू खुराना हमारे साथ थी, और आगे आमिर के शो के बाकी के 2 मेहमानों की कहानी सुनेंगे। लेकिन याद दिला दें आपको, 1 जून से स्टार न्यूज हो जाएगा एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज 1 जून से। 9 PM न्यूज के प्रायोजक है हिमामी नवरत्न कूल टाल्क, दुनिया का सबसे छोटा एसी, ठंडा ठंडा कूल कूल। ओरिएंट पंखे, जब ये चाहे मूड सर्कुलेट करें। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। निकॉन। आमिर के शो पर मुरैना की परवीन ने जब आप बीती सुनाई तो हर किसी की आंखें नम थी। आरोप है कि बेटे की चाहत में परवीन के पति ने जानवरों जैसा बर्ताव किया। परवीन जब स्टार न्यूज पर आई तो हमने उनसे पूछा कि आमिर के शो में आने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ। सब शाबाशी दे रहे थे कि परवीन धन्य हो तुम, जो इतने कष्ट इस आदमी के सहे और आज अपनी बेटियों को बचाने के लिए चेहरे से बस सूरत बना लिया, पर अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटियों को दुनिया में लाई, और आज अपनी बच्चियों की परवरिश कर रहे हो। ये हमारे मुरैना के लिए गौरव की बात है। एक तुम्हारी हिम्मत थी, वाकई अगर शायद हम होते तो कब की आत्महत्या कर ली होती। सानिया तो फिलहाल अभी छोटी है, इतना नहीं समझती, पर बुलबुल ने मुझे बोला आप दुनिया की बेस्ट माँ हो, हमें आप पे प्राइड ऑफ फील होता है कि हम आपकी कोख से पैदा हुए। जब आप इतनी हिम्मत वाली हो तो आपसे हमें कितनी हिम्मत मिलेगी। ये मेरी बेटियों की सोच है, और मेरी बेटी कहती है आपने इतने कष्ट सहे हैं, मैं आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहूँगी। दुनिया देख रही है, जब उनका ये हाल है देखने के बाद मैंने ये सब सहा है, मुझ पे क्या बीती होगी। मगर उस समय ना समाज ने, ना विभाग ने, ना परिवार ने, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जो महिलाएं आज मुझे मेरी शाबाशी मुझे देती हैं, उन्हीं महिलाओं ने मेरी हंसी उड़ाई थी, तरह तरह की तानाकशी की थी। बोलती थी कि चिल्लू भर पानी में डूब के मर। जब मैंने उसने बुरा किया है, वो जी रहा है शान से, मैंने क्या बुरा किया था जो मैं चिल्लू भर पानी में डूब के मरूं। मैंने सोचा मैं जीऊंगी, मैं अपनी बेटियों के लिए जीऊंगी, क्योंकि बुरा उसने किया है, मैंने नहीं किया। आज मैं दुनिया की हर तानाकशी को सह के, गली गली में तमाशा बन के, सबका सामना करके अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ। सुना आपने परवीन को। अहमदाबाद की अमीषा की जिंदगी कहानी भी परवीन की जैसी है। आरोप है कि बेटे की चाहत में उसके ससुराल के लोगों ने 8 साल में जबरन अमीषा का 6 बार गर्भपात करा दिया था।
अब आमिर के शो में जब अमीषा ने आप बीती सुनाई तो उनका हौसला बढ़ाने वालों की कमी नहीं है। लोगों का नज़रिए में काफ़ी बदलाव आ रहा है। जो लोग मुझे जानते थे उनके भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके भी मोटिवेट के लिए कॉल्स आ रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं कि आपने जो लड़ाई आमिर खान जी के शो के ज़रिए हिम्मत भी आपकी हुई है तो इसको आप बरकरार रखना। परिवार वालों ने भी काफ़ी हिम्मत बढ़ाई है। आपकी माँ को कैसा लगा जब आपका ये शो टेलीविजन पर गया? उन्होंने भी मेरी हिम्मत बढ़ाई थी और उनका भी काफ़ी योगदान है। हम दो माँ बेटी के लिए जी रहे हैं और मैं मेरी बेटी के लिए जी रही हूँ, तो उन्होंने काफ़ी हिम्मत बढ़ाई है। बहुत ही मुश्किल वक्त था। अगर एक माँ से उसकी बच्ची को अलग कर दिया जाए तो कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए वो वक्त। अगर एक बच्ची भी एक जीवन पाती है इस शो के बाद और इन कहानियों के बाद, जैसे डॉक्टर मीतू खुराना ने कहा, तो तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं हम, लेकिन याद दिला